गुड इवनिंग एवरीवन। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाली हूँ और बहुत ही अनकॉमन टॉपिक है ये। एक्चुअली इसके बारे में ना हमको हमारे पेरेंट्स के द्वारा सिखाया जाता है, ना ही हमारे टीचर्स के द्वारा, ना ही हमारे एजुकेशन सिस्टम में। ये सबसे अनफॉर्चुनेट बात तो यही है कि ये हमारे एजुकेशन सिस्टम का एक हिस्सा ही नहीं है, होना चाहिए। और शुरुआत से ही बच्चों को इसका ज्ञान देना चाहिए ताकि वो केवल किस जॉब ओरिएंटेड की पढ़ाई ना कर रहे हों, उनको खुद पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए। लाइफ को एक अलग तरीके से सरवाइव कैसे किया जाए ये सब कुछ सिखाना चाहिए। और उसमें जहाँ तक मुझे समझ में आता है, मनी एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है और उसके बारे में ही हमको नहीं सिखाया जाता है कि मनी को मैनेज कैसे किया जाए। एक्चुअली मनी है क्या? मनी के लिए हमको केवल एक ही दो चीज़ें सिखाई जाती हैं कि आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए, डिग्रियां हासिल कीजिए, जॉब कीजिए या बिज़नेस कीजिए। बिज़नेस कैसे? ट्रेडिशनल वे में जो लोग करते आ रहे हैं, जिस चीज़ की ज़रूरत है बस वही बनाइए, वही बेचिए। बट ये बहुत मुश्किल है। उसके भी पहले जो आपको सबसे इम्पॉर्टेंट समझ होनी चाहिए कि मनी कैसे मैनेज की जाए, ये हमको कहीं नहीं ज्ञान मिलता है। और मैं आज की वीडियो में आपको यही बताने वाली हूँ कि आप अपने पर्सनल मनी को कैसे मैनेज कर सकते हो। अब सबसे पहला क्वेश्चन तो यही आता है कि हमारे पास मनी तो होना चाहिए उसको मैनेज करने के लिए। तो माय डियर फ्रेंड, ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसके पास थोड़ा बहुत पैसा ना हो, भले वो 1 रुपये हो, 100 रुपये हो या 1000 रुपये हो। आपके पास मिनिमम पैसा तो होता ही है। और अगर आपके पास 1 रुपये भी है तो आप मैनेज कर सकते हो। मैं ये जो आपको बताने वाली हूँ इस वीडियो में, मैं बताने वाली हूँ आपको 6 अकाउंट ओपन करने हैं। अभी ये अकाउंट आपको बैंक में जाके ओपन नहीं करने हैं, ये कर सकते हो आप। एक्चुअली ये जो लेसन मैं देने वाली हूँ ये बहुत बड़े बड़े जो बिज़नेस कोच हैं वो सिखाते हैं, और जो लाइफ कोच हैं वो सिखाते हैं, या पर्सनल मनी मैनेजमेंट या पर्सनल फाइनेंस वाले ये चीज़ें सिखाते हैं। बट मुझे ऐसा लगता है कि हर व्यक्ति को इसको जानने का अधिकार है। तो मैंने सोचा आपको एक बेसिक रॉ लेवल पे इसको बताया जाए। क्योंकि देखो, अगर घर में कोई महिला इसको देख रही है, गृहिणी देख रही है, जो बाहर जाके इतने सारे अकाउंट नहीं खुलवा सकती, हो सकता है बहुत सारे लोग ऐसे भी देख रहे हो जिनका अभी एक भी अकाउंट ना हो, तो वो कैसे मनी को मैनेज करेंगे। या स्टूडेंट हैं जो अभी अर्निंग करना ही शुरू नहीं किए हैं, वो कैसे मनी को मैनेज करेंगे। तो मैंने एक जनरल वे में बनाया। जिनके अकाउंट हैं वो तो बहुत ही अच्छी बात है, और इसको बेसिक लेवल पे मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये क्या होता है, जाके बैंक में अकाउंट खुलवाना एक बहुत लंबा प्रोसेस है। उसके लिए आपको बहुत सारे लोगों के जो आपका फाइनेंस या उतना पैसा होना चाहिए कि हर अकाउंट में आप हर महीने डालो। एक टीम की रिक्वायरमेंट रहती। बट आज जो मैं आपको मेथड बताने वाली हूँ वो बहुत ही सिंपल और इजी मेथड है, और इसके पीछे का जो उद्देश्य है वो ये नहीं है कि आप कितना पैसा उसमें डाल रहे हो। इसके पीछे का सबसे बड़ा और सबसे इम्पॉर्टेंट उद्देश्य ये है कि आप मनी मैनेज करना सीख रहे हो, आप मनी मैनेज करना सीख गए हो, और यही इंटेंशन हमको यूनिवर्स में छोड़नी है। यूनिवर्स भी आपको तभी देगा जब उसको पता होगा कि हाँ, इसको मनी को मैनेज करना आता है। तो इस काम को करने के पीछे सिर्फ एक ही उद्देश्य है, और वो ये है कि आप मनी को मैनेज करने की एक आदत डाल चुके हो। और ये कैसे जाएगा? आपकी डायरेक्ट सबकॉन्शियस माइंड में जाएगा। हम जो भी एक्शन लेते हैं उसकी जो फीलिंग क्रिएट होती है वो सबकॉन्शियस माइंड में जाती है। तो ये नहीं होता है कि आप बैंक में अकाउंट खोलोगे तो ही काम होगा। आप पर्सनल इस तरह से लिफाफे बनाइए। मैं आज यही बताने वाली हूँ कि आपको कितने अकाउंट खोलना है, और ये एक टास्क है। आप रफ लेवल पे कर सकते हो। अगर कोई बिज़नेस भी इसके लिए बिजनेसमैन है जो बहुत अच्छे से अपने फाइनेंस को मैनेज करना चाहता है, वो भी खोल सकता है। वो बैंक में जाके रियल में बैंक में ही खोल सकता है। और अगर कोई गृहिणी है, कोई स्टूडेंट है जो अभी अर्न नहीं कर रहे हैं, वो भी ये कर सकते हैं। इसीलिए मैं ये इन जनरल बता रही हूँ। बट ये सच में बहुत काम की चीज़ है, क्योंकि यूनिवर्स आपको तभी देगा जब आप उस काम के लिए तैयार होगे। आप उस चीज़ का इंतज़ार नहीं करिए कि पहले पैसा आएगा फिर हम मैनेज करेंगे। तो यूनिवर्स देता ही नहीं है, उसको पता है कि ये तैयार ही नहीं है। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन में ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि आप जो काम कर रहे हो उसके लिए आप
तैयार हो तो ही यूनिवर्स आपको देता है। पहले आपको खुद तैयार होना पड़ता है, खुद वो फीलिंग क्रिएट करनी पड़ती है कि ऑलरेडी आपके पास सब कुछ है। तो आपके पास इतना पैसा है कि आप उसको कैसे मैनेज करोगे, तो आप एक अच्छे मनी मैनेजमेंट करना कैसे सीखोगे, उसके लिए ही मैं बता रही हूँ कि सबसे पहले आपको ये 6 अकाउंट खोलने हैं। तो 6 अकाउंट मैंने एक लिफाफे में इस तरह से आपको बता रही हूँ मैं। तो इसमें सबसे पहला अकाउंट है पर्सनल फाइनेंस फ्रीडम अकाउंट। पर्सनल फाइनेंस फ्रीडम अकाउंट, ये अपोजिट दिख रहा होगा आपको। और ये अकाउंट सबसे इम्पॉर्टेंट अकाउंट है और सबसे पहला अकाउंट आप यही खोलिए। ये आपको फाइनेंशियल फ्रीडम दिलाएगा। आपकी जितनी भी इनकम है उसमें से 10% आप इसमें डिपॉजिट कीजिए। अब आप अपनी इनकम देखिए, देखो जो नहीं अर्न करते हैं उनको मंथली जो भी खर्चा मिलता है 100 रुपीज़ मिलता हो, इससे मिनिमम तो क्या 1 रुपये भी अगर आपके पास है तो उसमें से भी 10-10 पैसे आप सब हर अकाउंट में डाल सकते हो, जैसे मैं बता रही हूँ। तो अब ये बहाना तो आपके पास रहा ही नहीं कि आपके पास पैसे नहीं हैं। तो आज से अगर आप ये फाइनेंस अपना मैनेज करना सीख जाओगे तो आपको ये आदत आपके सबकॉन्शियस माइंड में रजिस्टर्ड होगी और इस एक्शन का रिएक्शन ये मिलेगा कि आपके पास अनगिनत अमाउंट में मनी अट्रैक्ट होने लगेगी और धीरे धीरे आप इसको रियल में भी ये काम करेगा, क्योंकि आप फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए भी पैसे इकट्ठे करते जा रहे हो। भले वो 10 पैसे ही क्यों ना हो, 10 रुपये ही क्यों ना हो, 100 रुपये हों, 10,000 हों, कितने भी हों, तो आपकी जो भी इनकम है उसके अकॉर्डिंगली आपको 10% इस लिफाफे में डालना है। ये आप बैंक अकाउंट भी खोल सकते हो, अदरवाइज़ इस तरह से उसमें आप पैसे डालिए। हर महीने आप इसमें 10% डालेंगे तो ये आपका फाइनेंशियली फ्रीडम अकाउंट है। और इसमें से आपको फिर पैसा खर्च नहीं करना है, ये पैसा आपके इन्वेस्टमेंट के लिए जाएगा। जब ज़्यादा हो जाए तो आप रियल में जाके अकाउंट खुलवाइए, या उस पैसे को आप किस तरह से किस फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो, यही वो पैसा है जो आपको एक पर्टिकुलर एज के बाद आपको काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वैसी फ्रीडम दिलाएगा। फिर आप करोगे पर अपनी चॉइस से काम करोगे। ये पहला अकाउंट है। दूसरा अकाउंट आपको बहुत ही इम्पॉर्टेंट अकाउंट है, वो माई प्ले अकाउंट। ये दोनों ही अकाउंट एक रिसीविंग है, एक गिविंग अकाउंट है। तो ये अकाउंट है आपका प्ले अकाउंट, इसमें भी आपको 10% डालना है। ये प्ले अकाउंट ये वो पैसा है जो सिर्फ आप अपने लिए खर्च करोगे और इसमें जितना भी पैसा आप जमा करोगे हर मंथ के एंड में वो पूरा पैसा आपको खर्च करना है। भले आप 10-10 रुपये हर महीने इकट्ठे करो, 1000 रुपये इकट्ठे करो, कुछ भी, क्योंकि ये आपको रिचनेस की फीलिंग या अबंडेंस की फीलिंग देगा। और जब हम इसको फील करेंगे अबंडेंस, तभी हमारे पास अबंडेंस आएगा। अदरवाइज़ सिर्फ बचाते बचाते रहने से कहीं ना कहीं हमको रिचनेस की फीलिंग नहीं आती। और आप जैसा जो काम करोगे वैसा फील करोगे, वही चीज़ आपके पास अट्रैक्ट होके आएगी। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपको प्ले अकाउंट, ये आपके खुद के लिए आपको ये पैसा खर्च करना है। नेक्स्ट है 10% गिव अकाउंट। 10% आपके जो इनकम का हिस्सा है वो आप गिव अकाउंट में रखिए, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी ऐसे ही काम करता है। जब आप दोगे तो उससे कई गुना मल्टीप्लाई होके आपके पास रिसीविंग में मोड में रहते हो, तब वो आता है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है ये अकाउंट भी, इसको भी आप हर महीने 10% अपनी इनकम का इसमें डालिए। और जब जिसको ज़रूरत हो, जो भी ज़रूरतमंद हो या सही पर्सन जो हो, आप उसको दूसरों की हेल्प करने के लिए उसको देंगे। तो ये 10% उसका अकाउंट है। नेक्स्ट है 10% आपका जो नेक्स्ट अकाउंट है वो लॉन्ग टर्म सेविंग और स्पेंडिंग अकाउंट। ये जो 10% है, अभी तो ये फाइनेंशियल फ्रीडम का था 10%, और ये जो 10% सेविंग है ये आपकी जाएगी जो आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हो, जैसे म्यूचुअल फंड है और भी अलग फंड है। बहुत ज़्यादा तो इसके बारे में नहीं पता, पर मैं इसके बारे में जान के आपको ज़रूर बताऊंगी, क्योंकि ये एक अछूता टॉपिक है और वो है पर्सनल फाइनेंस। बहुत सारी लेडीज़ नहीं जानती, बहुत सारे स्टूडेंट नहीं जानते, जबकि ये जीवन का एक बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। तो मैं इसके बारे में जैसे ही मैं पता चलता जाएगा मैं आपको भी बताते जाऊंगी। तो इस तरह से आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए भी 10% रखना है। और 10% है आपका एजुकेशनल अकाउंट। ये अकाउंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको ग्रोथ माइंडसेट देता है। मैंने एक वीडियो में बताया भी था कि बिलियनर के पास ये चीज़ हर बिलियनर के पास होती है। कौन सी होती है?
ग्रोथ माइंडसेट। और ये आपके एजुकेशन के लिए है, आपको जहाँ जो कोचिंग करनी हो उसके लिए आप इतना पैसा दीजिए, या बुक्स लेनी है बुक्स के लिए दीजिए। आप जो भी अपने एजुकेशन के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हो वो इस पैसे से जाएगा। तो 10% इसमें डालना है। और लास्ट है 50% जो आपका इनकम का जो हिस्सा है वो जाएगा नेसेसिटी अकाउंट में। आपकी जो डेली की रिक्वायरमेंट है, आपका जो राशन है या आपका पेट्रोल का है या मोबाइल का खर्चा है, जो भी आपकी जो मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है, नेसेसिटी है, उसमें 50% जाना चाहिए। तो 100% में से 50% आपका जो हिस्सा है वो नेसेसिटी अकाउंट में जाना चाहिए, 10% आपका एजुकेशन अकाउंट में जाना चाहिए, 10% लॉन्ग टर्म अकाउंट में जाना चाहिए, 10% गिव अकाउंट में जाना चाहिए, 10% आपकी माई प्ले अकाउंट में जाना चाहिए, और 10% आपके पर्सनल फाइनेंस में जाना चाहिए। तो इस तरह से आप 6 अकाउंट बना सकते हो। देखो, बैंक में जाने की ज़रूरत नहीं, आप मेरी तरह इस तरह से लिफाफे भी बना सकते हो, और उसमें हर महीने आप जो भी आपकी इनकम का जितना हिस्सा है, या आप पर्सनल जितना डालना चाहते हो, जो भी है, भले आपके पास कितना कम पैसा, उसमें से आप हिस्से बनाइए और डालिए। ये बात इस चीज़ की नहीं कि आप उसमें कितना पैसा डाल रहे हो, इसका सबसे बड़ा उद्देश्य ये है कि आप अपने पर्सनल फाइनेंस के लिए काम करना शुरू कर चुके हो और आप मनी को बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हो, और इससे एक अलग ही सेटिस्फेक्शन की फीलिंग आती है, रिचनेस की फीलिंग आती है। और जब आप ये फीलिंग क्रिएट करते हो तो रिचनेस भी आपकी लाइफ में आना शुरू हो जाती है, और आप देखते ही देखते, देखिए, कई लोग सिर्फ 1 या 2 साल में ही फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल कर चुके हैं जिनकी मिनिमम इनकम थी। ये बहुत ही अमेजिंग टास्क है। आप इसको फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हो तो आज से ही अपने 6 लिफाफे बनाइए, 6 अकाउंट उसके नाम लिखिए, और आज से ही ये काम करना शुरू कीजिए, क्योंकि ये वैसा ही है जैसे हम जो काम करते हैं ना, तो हमारे डायरेक्ट सबकॉन्शियस माइंड में जाता है। आप याद कीजिए, जब आप बहुत छोटे होगे तब आप गेम खेलते होगे छोटे छोटे से, पर उन गेम की जो मेमोरी है वो आज भी आप जब उसको याद करते हो तो सेम इमोशन आपके पास आते हैं। तो वैसे ही जब आप इसको टास्क को काम करोगे तो वो एक इमोशंस बनाएगा, और वो इमोशन आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाएगा, और वो यूनिवर्स में जैसा आप वाइब्रेशन में रहोगे, हाई फ्रीक्वेंसी में रहोगे और मनी को मैनेज करने के लायक हो, जब ऐसा यूनिवर्स में छोड़ोगे तो यूनिवर्स से आपके पास अबंडेंस में पैसा आएगा, क्योंकि आप अब मनी को मैनेज करना सीख गए हो। तो अपने पर्सनल फाइनेंस पे ज़रूर ध्यान दीजिए, और इस तरह से आप 6 लिफाफे बनाइए और इस तरह से आप उसमें डिपॉज़िट करना शुरू कीजिए। देखिए, आपकी लाइफ बदलते देर नहीं लगेगी और फाइनेंशियल फ्रीडम भी आप हासिल कर पाओगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।